हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के लिए एक अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 8वीं के लिए बच्चों हिंदी का पेपर लेकर आ गया हूँ। इसके लिए समय 2.5 घंटा और इसका पूर्णांक 60 अंक का होने वाला है। तो बिना देरी किए अभी हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो बिना समय को गंवाए चलिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए हुए हैं, जिसमें से आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको प्रश्न दिए हुए हैं। तो बच्चों, इससे पहले आपको निर्देश पढ़ लेना है कि आपको सही विकल्प चुनकर लिख लेना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको पहले से हमने उत्तर प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से ध्यान से देखिए और पढ़ेंगे। ठीक है, वरदे कविता के रचयिता कौन है बच्चों? तो आपका उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, प्रश्न 2 देखिए, आर्यभट्ट किस विषय के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे? तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा आपको आर्यभट्ट गणित विषय के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। प्रश्न 3 देखिए, 9 संवत्सर का अर्थ है क्या है बच्चों? बच्चों, ऑप्शन नंबर सी नया साल होगा। आ गया समझ में आपको? अब देखिए प्रश्न नंबर 4 हम पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 में देखिए, पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चों, उपसर्ग आपको बताना है जो आगे लगता है। तो पराधीन में परा आपका उपसर्ग हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे बच्चों। तो प्रश्न नंबर 5 में आपको देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नीरज होगा। आगे बच्चों समझ में? अब देखिए, आपको रिक्त स्थान चुनकर लिखना पड़ेगा। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको कर कर लिखना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक के सभी प्रश्नों को सभी प्रश्न आपको दिए होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किया जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसके उत्तर हमने पहले ही आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्न 6 क्या कह रहा है? तो आपको प्रश्न 6 कह रहा है कि कवि खालिस्तान ने प्रभु को चंदन और सम को पानी कहा है। तो बच्चों, रैदास ने कहा है। ठीक है, प्रश्न 7 देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान है, तो अमरकंटक होगा। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक खालिस्तान वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, अधिक से अधिक खालिस्तान की रक्षा करनी चाहिए। बच्चों, उत्तर होगा आपकी वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। परमार्थ शब्द का विलोम खालिस्तान है। तो बच्चों, परमार्थ शब्द का विलोम आपका स्वार्थ होगा। ठीक है, प्रश्न 10 देखिए, लेखिका शिवानी का मूल नाम खालिस्तान था। तो बच्चों, यहाँ आपका उत्तर होगा गौरा पंत। आगे समझ में? आपको इसमें से उत्तर छाट कर आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक के सभी प्रश्नों को हल कर दिए हैं, अब हम आते हैं बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के सभी प्रश्न आपको दिए हुए हैं। इन्हें अच्छे से आप पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, देखिए निर्देश में क्या लिखा हुआ है, 1 या 2 वाक्यों में आपको लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको निर्धारित किया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न 11 देखिए, उपसर्ग की परिभाषा एक उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 12 देखिए, वृक्षों की कोई 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। प्रश्न 13 देखिए, योग किसे कहते हैं? प्रश्न 14, कवि ने जीवन में क्या करने की प्रेरणा दी है? प्रश्न 15 देखिए, सावन के महीने में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? प्रश्न 16 देखिए, लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? चलिए बच्चों, इनके 1 बाय 1 हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न 11 का उत्तर आप देखेंगे, उपसर्ग की परिभाषा सहित एक उदाहरण। ठीक है, देखिए बच्चों, प्रश्न 12 का उत्तर, वृक्ष के कोई 2 पर्यायवाची शब्द आपको दिए हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न 13, युग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। प्रश्न 14 का उत्तर अच्छे से देखें, कवि ने जीवन में क्या करने की प्रेरणा दी है। आपका प्रश्न 15 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन्हें भी अच्छे से पढ़ लेना है। और बच्चों, प्रश्न 16 का उत्तर देखिए, लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के सभी प्रश्नों को हल कर दिए हैं। अब हम आते हैं बच्चे प्रश्न क्रमांक अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के प्रश्न हमको दिए हुए हैं। और देखिए, इसमें निर्देश क्या दिया हुआ है, 40 से 50 शब्दों में आपको लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक निर्धारित किया जाएगा। तो बच्चों देखिए, प्रश्न क्रमांक 17 देखिए, डॉक्टर चंद्रा को कौन कौन सी बीमारी हुई थी और इस बीमारी के बावजूद उनका आत्मविश्वास कैसा था। प्रश्न 18 देखिए, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय आपको बताना है। प्रश्न 19 देखिए, बिरसा मुंडा को धरती आबा क्यों कहा जाता है। प्रश्न 20 देखिए, वरदे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। देखिए बच्चों, प्रश्न 21, मोहनदास मतलब उसको गांधी जी की विलायत जाने के बाद संबंध में उसकी माँ के मन में क्या दुविधा थी। प्रश्न 22 देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियों में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए।
बच्चों प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हम 1 बाय 1 देखेंगे। चलिए बच्चों देखिए प्रश्न 17 का उत्तर देखेंगे। डॉक्टर चंद्रा को कौन सी बीमारी हुई थी? इस बीमारी के बावजूद उनका आत्मविश्वास कैसा था? देखिए बच्चों प्रश्न 18, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय और भावार्थ लिखिए। आपका उत्तर आपके सामने है। प्रश्न 19 देखेंगे, बिरसा मुंडा को धरती आबा क्यों कहा जाता है? ठीक है। बच्चों देखिए प्रश्न 20, वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है? प्रश्न 21 देखेंगे बच्चों, मोहनदास के विलायत जाने के संबंध में उसकी मां के मन में क्या दुविधा थी? बच्चों देखिए प्रश्न 22 देखेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियों में 3 अंतर आपको स्पष्ट किए हुए हैं। अब बच्चों देखिए जैसा कि हमने प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के सभी प्रश्नों को हल कर दिए हैं। अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, जो कि प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 तक के सभी प्रश्नों को 1 बाय 1 हल करेंगे। तो बच्चों देखिए प्रश्नों के उत्तर आपको 75 से 100 शब्दों में आपको देना पड़ेगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किया गया है। अब प्रश्न 23 देखेंगे, निम्नलिखित विश्व में किसी एक विषय पर 8-10 सागरभित पंक्तियों में आपको निबंध लिखना है, जैसे कि मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण। प्रश्न 24 देखिए, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? और प्रश्न 25 देखेंगे, पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में आपको लिखना है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। प्रश्न 26 देखिए, बीमारी के कारण अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 के उत्तर हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं। इसका उत्तर देखिए, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट के बारे में कुछ 10 वाक्य आपको दिए हुए हैं, तो इन्हें भी अच्छे से देख लेना है। देखिए प्रश्न 24, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? बच्चों देखिए प्रश्न 25 का उत्तर आपके सामने है, निम्नलिखित पद्यांश को भावार्थ आशय अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए लास्ट प्रश्न आपको प्रश्न 26, बीमारी के कारण प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको दिया हुआ है, तो देखिए अच्छे से इन्हें भी पढ़ लेना है और याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों प्रश्न 26 तक के सभी उत्तर हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।